पूरे इस्लामाबाद में आर्मी तैनात। एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी रेंजर्स और पुलिस के साथ तैनात रहेगी। किसी को रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 3 रोज तक शहर में भारी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। मुख्तलिफ चौराहें आम ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजामात हैं कि एक एक बंदे को रोका जा रहा है, एक एक गाड़ी को रोक रोक के पूछा जा रहा है, चाहे उसमें फैमिलीज ही क्यों नहीं। कौन सी दुनिया में कंट्री होगी जहाँ पे कोई एससीओ या इस तरह का कोई इवेंट होता हो और वहां पे पूरी सिटी को बंद कर दिया जाता हो। एससीओ मीटिंग की हम बात करें, एक छोटी सी मीटिंग है। दुनिया भर के जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए 15 और 16 अक्टूबर। और पाकिस्तान के आप हालात देख लें, कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर हमला हो रहा है, कभी आप देखें कि बलोचिस्तान में 20 माइनर्स को जो है वो दहशतगर्दी में मार दिया जाता है। तो ये आप देखें कि मुल्क के हालात ख़राब करने की कौन कोशिश कर रहा है। भारत में हमने देखा कि G20 की समिट भी हुई है, एससीओ की भी हुई है। तो मैं अपने भारतीय दोस्तों से पूछना चाहूंगी कि प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपके यहाँ पूरी सिटी बंद कर दी गई थी? क्या उस दिन हॉलीडे थी? क्या उस दिन मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही थी? क्या ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज सब बंद था क्योंकि भारत में एससीओ मीटिंग है, या सब कुछ नॉर्मल था? बड़ा जैम पैक है इस्लामाबाद अगले 3 दिन। ठीक है, होटल्स में कोई आम बंदे को रहाइश नहीं मिल सकती। वहाँ पे 2 ही तो इम्पोर्टेंट होटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे रह सकते हैं लोग। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब उसी सरीना होटल में रहेंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग, या सरीना होटल में रहेंगे या वो अपने हाई कमीशन में रहेंगे। बात करते हैं एससीओ मीटिंग की। एससीओ मीटिंग के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के लिए भी जो लोग खड़े किए गए, यानी जो बुला लिए गए, आप लोग जानते ही हैं कि रेंजर्स भी है, पुलिस भी है, और इस तरह से कई तकरीबन 10,000 के करीब लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और सिक्योरिटी के लोगों की बात मैं कर रही हूँ, और कहा यही जा रहा है कि जो तैयारी है एससीओ की मीटिंग को लेकर वो भी कंप्लीट हो गई है। पूरी सिटी को सजा दिया गया है, जहां जहां से मेहमान गुजरेंगे वहां पर भी लाइट्स और दूसरी जो डेकोरेशंस हैं वो कर दी गई हैं। चाइना से जी शी जिनपिंग, जी हाँ, चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उनके लिए बताया जा रहा है कि वो कल यानी कि मंडे को पहुंच जाएंगे। और बाकी लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी शामिल हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि वो मंडे नहीं मगर ट्यूसडे को उनके पहुंचने के ज्यादा चांसेस हैं कि वो ट्यूसडे पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि मंडे को भी पहुंच जाए। बहुत ज्यादा खैरियत रहे, हम यही दुआ कर रहे हैं कि सब चीजें जो है वो अच्छे से हो जाए। सारा इवेंट जो है, वैसे तो पाकिस्तान में एक हंगामा था, किसी की शुरू में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि एससीओ की मीटिंग यहाँ होनी है तो आखिर कहाँ होनी है, इसलिए कि हमारे पास ना कोई ऐसा हॉल है, ना कोई ऐसी चीज है, कुछ बना के ही नहीं रखा। कभी कुछ हुआ हो तो फिर उन्होंने सोचा भी हो। बहरहाल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ये इवेंट होगा, और उसके लिए जाहिर है कि एक बार फिर लोगों से कह दिया गया है कि 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए तमाम स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज में छुट्टी कर दी गई है, हॉलीडेज हैं। साथ साथ मोबाइल सर्विसेज भी बहुत हद तक इम्कान है कि लोगों को लग रहा है कि शायद मोबाइल सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी जाएंगी, ताकि कोई किसी से राब्ता ही ना कर सके, किसी का किसी से कांटेक्ट ही ना हो। लेकिन जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं वो यकीनन बहुत परेशान होंगे, इसलिए कि 3 दिन अगर वो अपने रोजगार पे नहीं जाएंगे, 3 दिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। लेकिन इस चीज को जाहिर है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनको इस बारे में सोचने के लिए फुर्सत नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 दिन के लिए अगर वो सिटी को बंद कर दें। वैसे ऐसी कौन सी दुनिया में कंट्री होगी जहाँ पे कोई एससीओ या इस तरह का कोई इवेंट होता हो और वहां पे पूरी सिटी को बंद कर दिया जाता हो। भारत में हमने देखा कि G20 की समिट भी हुई है, एससीओ की भी हुई है। तो मैं अपने भारतीय दोस्तों से पूछना चाहूंगी कि प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपके यहाँ पूरी सिटी बंद कर दी गई थी? क्या उस दिन हॉलीडे थी? क्या उस दिन मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही थी? क्या ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेज सब बंद था क्योंकि भारत में एससीओ मीटिंग है, या सब कुछ नॉर्मल था? ठीक है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो करनी ही पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में सिक्योरिटी को लेकर कोई स्टेप लिया ही ना जाए, लेकिन फिर भी इस हद तक जाना कि जी आप पूरा का पूरा सिटी ही बंद कर देंगे, ये बहुत अजीब बात है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एससीओ की मीटिंग के लिए जो हमारे वाइस प्राइम मिनिस्टर है, वैसे वाइस प्राइम मिनिस्टर भी मैंने एक अजीब ही चीज देखी है पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ, हो सकता है पहले भी कभी रहे हो, लेकिन ये वाइस
प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, इसहाक डार साहब आज प्रेस के साथ बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कई कंट्रीज जो हैं उन्होंने साइडलाइन में मीटिंग के लिए कहा है, यानी कई कंट्रीज जो है आ रही हैं एससीओ मीटिंग के लिए। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान के अथॉरिटीज से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा किसी ने नहीं कहा। भारत की तरफ से नहीं कहा गया है कि वो कोई किस्म की मीटिंग करना चाहते हैं, कोई किस्म की बात करना चाहते हैं, मगर साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी नहीं कहा जी, हमें भी कोई शौक नहीं है भारत से बात करने का। तो इसहाक डार साहब का कहना ये है कि ये ना समझे कि सिर्फ भारत ने ही हमसे नहीं कहा कि बात नहीं करेंगे, हम भी भारत से बात नहीं करेंगे। मतलब ऐसे को तैसा, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी बात नहीं करेंगे। तो जी बात सारी ये कि ये अनाउंसमेंट तो बहुत पहले, ये बात तो बहुत पहले प्रेस में आ चुकी थी, ये बात तो बहुत पहले मीडिया में आ चुकी थी कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे और किसी तरह की भी डायलॉग पाकिस्तान और भारत को लेकर नहीं होंगे। ये और बात है कि हमारे लोग जो है वो कहते हैं अरे हो जाएगा, आने तो दो एक बार। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लड़की वाले बोल देना कि जी बात ये कि आप हम अमीर तो बहुत हैं, पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हम जहेज देंगे। और लड़के वाले जो जहेज लेने के लिए बैठे होते हैं वो कहते हैं ऐसे ही कह रहे हैं, देंगे, अपनी बेटी को देंगे जरूर। और उसके बाद होता ये कि लड़की वाले सच में नहीं देते। ऐसा हमारे एक रिलेटिव के साथ हुआ था, बेचारे आज तक रो रहे हैं। लेकिन बात सारी है कि डॉक्टर जयशंकर ने जब कह दिया तो फिर खुद की भी नहीं सुनते, मैंने ऐसा सुना है। तो उन्होंने कह दिया कि जी वो हम पाकिस्तान से जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान से पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान से आप क्या मरीख के बारे में बात करेंगे, क्या आप चंद्रयान के बारे में बात करेंगे, क्या आप सऊदीया के बारे में बात करेंगे, अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? पाकिस्तान से आके डॉक्टर जयशंकर साहब आपको पाकिस्तान से ही बात करनी पड़ेगी ना, मतलब पाकिस्तान के बारे में ही बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इधर उधर क्या हो रहा है हमें खबर ही कोई नहीं। हमारा मीडिया भी नहीं दिखाता, थोड़ा बहुत दिखा देता है कि वो ईरान जो है वो मिसाइल का अटैक कर दिया और इजराइल ने जवाब देना। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे हैं। किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा करीब 10 साल बाद हो रहा है। हालांकि उनका ये दौरा बायलैटरल नहीं है। इस दौरे से उत्साहित पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भी इसे भारत का स्मार्ट इनिशिएटिव करार दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनवाइट किया था, मगर मोदी सरकार ने जयशंकर को भेजने का फैसला किया। दरअसल जयशंकर की विदेश नीति पर गहरी पकड़ और वो कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब दे चुके हैं। एस जयशंकर को दुनिया में बेस्ट डिप्लोमेट के रूप में मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी उसकी बड़ी तारीफ किया जाता है। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने कहा कि भारत ने किसी ब्यूरोक्रेट को ना भेज के जयशंकर को भेजने का फैसला करके स्मार्ट इनिशिएटिव की है। इससे पहले एक न्यूज चैनल में उन्होंने जयशंकर का स्वागत खुले दिल से किए जाने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। एससीओ की इस बार की सालाना बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को है। इसका सदस्य होने के नाते भारत के डेलीगेशन की लीडरशिप विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं।